गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को फिर से भाई अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं गोधूली भाग 2 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है तो प्रेम अनिसी राधिका और उसके बाद करील के कुंजन ऊपर बारह, ठीक है, जिसके कवि है रस खान। कौन है तो रस खान। तो इस पाठ में अभी रस खान की इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, रस खान का जन्म और मृत्यु, ठीक है, इस सब के बारे में बताऊंगा, इनके परिचय बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों के बीच एक छोटा सा मोटिवेशनल कटेज है, ठीक है, कि न संघर्ष और न ही तकलीफ, न संघर्ष और न ही तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। न संघर्ष और न ही तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो आज का सेशन मैं चालू करता हूँ, ठीक है, रस खान के बारे में, ठीक है। तो रस खान के बारे में आपको बता दूं कि रस खान के बारे में कोई भी सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है। कवि रस खान के बारे में कोई भी सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है, लेकिन इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका, जो कि सन 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है कब प्रकाशित हुआ था, 1610 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रेम वाटिका से यह अंदाज़ा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कबीर रस खान का जो जन्म है दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। कबीर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। यह भी अनुमान लगाया जाता है। इनके जीवन के बारे में कोई भी सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है। इतना अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह जो कबीर रस खान है, कौन तो कबीर रस खान, इनका जो जन्म हुआ था, कबीर रस खान जो है इनका जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में। इनका जो जन्म है कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में, ठीक है, दिल्ली के पठान राजवंश में, दिल्ली के पठान राजवंश में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कबीर रस खान का जन्म कहाँ हुआ, तो कबीर रस खान का जो जन्म है दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। और इस बात की जानकारी जो है, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। ग्रंथ का नाम क्या है, तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। क्या नाम है बउआ, प्रेम वाटिका इनका एक ग्रंथ है, ठीक है। ऐसे तो इनके दो ग्रंथ है, लेकिन अभी एक ही यहाँ पे बताया गया है। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम वाटिका। और यह जो प्रेम वाटिका है सन 1610 ईस्वी में, कब तो सन 1610 ईस्वी में प्रेम वाटिका जो है यह 1610 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ से यह पता चलता है कि कबीर रस खान का जो जन्म है ना दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, दिल्ली के पठान राजवंश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका रचनाकाल, ठीक है, इनका रचनाकाल जहांगीर का राज्यकाल था। किसका राज्यकाल था, तो जहांगीर का राज्यकाल था। तो पूछा जाएगा कि कबीर रस खान, यह कौन है बउआ, यह कबीर रस खान है। कौन है, रस खान। तो कबीर रस खान का रचनाकाल, कबीर रस खान का क्या तो रचनाकाल, ठीक, कबीर रस खान का रचनाकाल, ठीक है, जहांगीर का, किसका तो जहांगीर का राज्यकाल था। जहांगीर का क्या था, राज्यकाल था। जहांगीर का क्या था, राज्यकाल था। कबीर रस खान का रचनाकाल जहांगीर का क्या था, राज्यकाल था। यानी कवि जब रचना करते थे, लिखते थे, उस समय हमारे भारतवर्ष में जहांगीर का राज्य चलता था। किसका राज्य चलता था, जहांगीर का। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य होता है, यह जो पठान राजवंश से पराजित हो जाते हैं, यानी कि हार जाते हैं, ठीक है। कुछ इशू हो गई है, डोंट वेरी, फिर चालू करते वहीं से। तो बच्चों, जब दिल्ली पर आधिपत्य होता है तो किसका आधिपत्य हो जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य होता है तो कौन सा राजवंश पराजित हो जाते हैं,
तो पठान राजवंश पराजित हो जाते हैं। और कबीर अस खान का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो दिल्ली के पठान राजवंश में ही हुआ था। ठीक है, तो जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य होता है तो पठान राजवंश पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। और कबीर अस खान जो है वहाँ से भागकर, कहाँ से भागकर, तो दिल्ली से भागकर कबीर अस खान जो है दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि आते हैं। कहाँ आते हैं, ब्रजभूमि आते हैं। और ब्रजभूमि आकर कबीर अस खान जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। बताइए यह कितने मुस्लिम कवि है, यह मुस्लिम कवि है रस खान, फिर भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, है ना आश्चर्य की बात। देखिए तो जब क्या होता है, दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य होता है, कहाँ, तो दिल्ली पर मुगल क्या कर लेते हैं, अपना अधिकार कर लेता है। तो जब दिल्ली पर, ठीक है, कहाँ हुआ, दिल्ली पर, ठीक है, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य होता है, ये दिल्ली पर किसका आधिपत्य होता है, तो इस दिल्ली पर, ठीक है, मुगलों का, किसका हुआ, मुगलों का आधिपत्य होता है। क्या होता है, आधिपत्य। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य होता है तो यह जो पठान राजवंश है, कौन सा राजवंश, तो पठान राजवंश, तो यह जो पठान राजवंश है पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, यानी कि हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं बउआ, पराजित हो जाते हैं, यानी कि हार जाते हैं। और कबीर अस खान जो है वहाँ से भागकर, यानी कि कबीर अस खान जो दिल्ली से भागकर यह जो कबीर अस खान है दिल्ली से भागकर आते हैं ब्रजभूमि। कहाँ आते हैं, तो ब्रजभूमि आते हैं। कबीर अस खान जो है दिल्ली से भागकर आते हैं ब्रजभूमि। कहाँ आते हैं, ब्रजभूमि आते हैं। और जब ब्रजभूमि आते हैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। किसकी भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। किसकी भक्ति में, तो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे यह भी पता चलता है कि कबीर अस खान के अंदर वैष्णव धर्म के बहुत ही गहरे संस्कार है। ठीक है, और यह भी अनुमान लगाया जाता है कि कबीर अस खान जो है पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में अलौकिक प्रेम के प्रति आकर्षित हुए। पहले यह क्या रहे होंगे, रसिक प्रेमी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रोमांटिक लवर, और उसके बाद क्या होता है, डिवोशनल लवर। अलौकिक को बोलते हैं डिवोशनल लवर। ठीक है, तो यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह जो है पहले क्या रहे होंगे, तो यह पहले जो है रसिक प्रेमी रहे होंगे। क्या रहे होंगे, रसिक प्रेमी, रसिक प्रेमी। यह जो है पहले क्या रहे होंगे, तो रसिक प्रेमी। यह पहले क्या रहे होंगे बउआ, रसिक प्रेमी। ठीक है, यह जो है पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रसिक प्रेमी को रोमांटिक लवर। क्या बोलेंगे, रोमांटिक लवर। ठीक है, यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे और बाद में यह जो है, बाद में, ठीक है, यह जो बाद में है, बाद में, ठीक है, अलौकिक प्रेम के प्रति, किसके प्रति, तो अलौकिक, किसके प्रति बउआ, अलौकिक, बाद में, ठीक है, बाद में अलौकिक, ठीक है, अलौकिक प्रेम के प्रति आकर्षित हुए। ठीक है, तो इतना जानकारी आप लोग कबीर अस खान के बारे में जान गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि कबीर अस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि कबीर अस खान जो है ना, इनको कबीर अस खान को गोस्वामी विठलनाथ ने, किसने, तो गोस्वामी विठलनाथ ने क्या किए थे, तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। ठीक है, तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कबीर अस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, कबीर अस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो गोस्वामी विठलनाथ ने। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस बात की जानकारी जो है 252 वैष्णव की वार्ता से मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो 252 वैष्णव की वार्ता से इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, कहाँ से मिलती है बउआ, तो 252। ठीक है, 252, ठीक है, 252 वैष्णव की
वार्ता से 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि गोस्वामी ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ गोस्वामी विठलनाथ ने कभी रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा, किसकी दीक्षा? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए। किसकी दीक्षा दिए? तो बउआ पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि गोस्वामी यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि गोस्वामी विठलनाथ ने कबीर रसखान को किसकी दीक्षा दिए? तो किसकी दीक्षा दिए? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जानकारी 252 वैष्णव की वार्ता से मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो कबीर रसखान यहाँ पे इनके दो ग्रंथ है। एक ग्रंथ के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि एक ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका। क्या नाम है? प्रेम वाटिका, जो कि 1610 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा ग्रंथ का नाम है सुजान रसखान। क्या नाम है? तो सुजान रसखान। कबीर रसखान के यहाँ पे कितने ग्रंथ है? तो कबीर रसखान के यहाँ पे दो ग्रंथ है। एक ग्रंथ का नाम क्या है? तो एक ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका। क्या नाम है बउआ? प्रेम वाटिका। क्या नाम है? प्रेम वाटिका, जो कि 1610 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा का नाम है सुजान रसखान। क्या नाम है? तो दूसरा का नाम है सुजान रसखान। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कभी रसखान के कितने ग्रंथ है? तो दो ग्रंथ है। इनके प्रमुख दो ग्रंथ है। प्रमुख कितने ग्रंथ है? तो इनके प्रमुख दो ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है बउआ? प्रमुख दो ग्रंथ है। एक का नाम है प्रेम वाटिका, दूसरा का नाम है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका जो कि 1610 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं। ठीक है, राधा और कृष्ण की प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं जो है किसमें है? तो प्रेम वाटिका में। ठीक है, तो प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण की, किसकी? तो बउआ राधा और कृष्ण की। प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण की, प्रेम वाटिका जो है ना, इसमें प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण की, किसकी बउआ? राधा और कृष्ण की प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। कैसी रचनाएं है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं। प्रेम निरूपण संबंधी रचना किसमें है बउआ? तो प्रेम वाटिका में है। और उसके बाद दूसरा आपका क्या है? तो सुजान रसखान है। और सुजान रसखान में ठीक है, किसमें? तो सुजान रसखान में। ठीक है, कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। क्या है? तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं है। तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं जो है वह किसमें है? सुजान रसखान। किसमें है? तो सुजान रसखान में है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यह जो है हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है? तो कौन है बउआ? रसखान जी। रसखान जी जो है यह हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि। क्या है? तो हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि। ठीक है, यह जो रसखान है हिंदी के कौन सा विषय के बउआ? हिंदी के। ठीक है, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि। हिंदी के लोकप्रिय ठीक है, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है बउआ? जातीय कवि कौन है? तो यह रसखान है। हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है? तो रसखान है। ठीक है, तो यह जो है हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। ठीक है, तो कवि रसखान के रचनाओं से मंत्रमुग्ध होकर कबीर रसखान के रचनाओं से मंत्रमुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे
कोटिन हिंदू इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बाड़िए। तो कबीर अस खान को इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बाड़िए किसने कहा था? तो यह कहे थे, कौन कहे थे बउआ? तो यह कहे थे कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कबीर अस खान की रचनाओं से मंत्रमुग्ध हो गए, इतने प्रभावित हो गए थे कि यह बोले थे कि इन मुसलमान हरिजन पै, इन मुसलमान हरिजन पै, इस मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बाड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कबीर अस खान को किसने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए? तो भारतेंदु हरिचंद ने। किसने कहा बउआ? भारतेंदु हरिचंद ने। ठीक है, तो भारतेंदु ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने? तो हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान की रचनाओं से मंत्रमुग्ध होकर ठीक है, मंत्रमुग्ध होकर कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पे, क्या बोला था? बोला था कि इन मुसलमान ठीक है, हरिजनन इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वाड़िया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि कबीर अस खान को किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बाड़िए? तो किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था बउआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान को कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बाड़ी, यानी कि इन मुसलमान हरिजन पे करोड़ों हिंदू बेकार है। ठीक है, तो इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बाड़िए कबीर अस खान को किसने कहा? तो किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कबीर अस खान को क्या कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कबीर अस खान को कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बाड़िए। ठीक है, तो कबीर अस खान जो है कृष्ण के लीलागान का जो वर्णन है पद में नहीं किए, सवैया में किए। किस में किए हैं? तो सवैया में। सवैया हम किसे कहते हैं? तो चार लाइन की जो कविता होती है, 4 पंक्ति की जो रचनाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सवैया। जो रचना 4 लाइन की हो, 4 पंक्ति की हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सवैया बोलेंगे। ठीक है, एक लाइन हो गया। ठीक है, ओह सॉरी, देखिए एक लाइन हो गई ये आपका, दूसरा ये, तीसरा ये और ये चौथा। तो 4 पंक्ति की कितनी पंक्ति की बउआ? तो 4 पंक्ति की रचना को हम क्या बोलेंगे? 4 पंक्ति की रचना को सवैया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बउआ? सवैया। 4 पंक्ति की रचना को हम क्या बोलेंगे? सवैया। तो कबीर अस खान जो है, कौन? तो कबीर अस खान जो है कृष्ण का जो लीला गान है, उनके लीला के बारे में जो वर्णन है वह कविता में नहीं किए। किसने किए? सवैया में। 4 पंक्ति की जो भी रचनाएं होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सवैया बोलेंगे। और कबीर अस खान जो है सवैया लिखने में छंद कवि थे, यह सवैया बहुत लिखते थे। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि कबीर अस खान किस चीज़ में सिद्ध कवि थे, तो क्या करने में? तो सवैया। ठीक है, सवैया छंद में, ठीक है, छंद में सिद्ध कवि, यानी कि सवैया छंद लिखने में सिद्ध कवि कौन थे बउआ? तो यह थे कौन? रसखान थे। कौन थे बउआ? रसखान थे।
ठीक है। सवैया छंद के सिद्ध कवि कौन? तो रस खान। ठीक है। उसके बाद समझिए, यह जो है, यह रचनाएं किए हैं, दोहा लिखे हैं, दोहा की रचना किए हैं सोरठा और सवैया। दोहा, सोरठा, सवैया इनकी क्या है? तो प्रमुख और रचनाएं भी हैं। दोहा भी लिखते थे, सवैया भी लिखते थे, और क्या तो दोहा, सोरठा और क्या सवैया। ठीक है। तो ये सब ये क्या करते थे? रचना करते थे। ठीक है। तो आज का सेशन जो होता है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है। अब इनके बारे में, इनके अर्थ का जो विश्लेषण करूँगा, यानी कि अर्थपूर्ण जो व्याख्या करूँगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना है। धन्यवाद।